Today I am going to discuss about the most important topic, software. Getting what is software? Software क्या होता है? Software which we cannot touch, मतलब कि ऐसे चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं. Which program tells to hardware what to do and how to do, मतलब किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करना है, हार्डवेयर को क्या करता है ये, मतलब इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, या मतलब कि एक टास्क परफॉर्म करने को देता है. गेटिंग. अब हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या है एक किस्म का, या हमें ऐसे भी कह सकते हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है. सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या प्रोग्राम्स है दैट टेल्स द हार्डवेयर, जो क्या किसको बोलता है, हार्डवेयर को बोलता है व्हाट टू डू, आपने क्या करना है. कॉन्ट बी टच्ड ओनली यूज्ड, इसको हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते. याद रखना. व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, हार्डवेयर जो है जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है. विच वी कैन नॉट टच, ठीक है. विच प्रोग्राम टेल्स टू हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब क्या करना और कैसे करना है, ठीक है. किसको बोलते हैं? हार्डवेयर को. ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू, एक मतलब कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम है, वो क्या करता है, किसको बताता है, हार्डवेयर को क्या करना है. और इसको ना तो हम टच कर सकते हैं, सिर्फ यूज़ कर सकते हैं. अब आगे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो. अब सॉफ्टवेयर हमारे पास तीन किस्म के होते हैं. कितने किस्म के? तो हाउ मेनी टाइप्स? तीन किस्म के क्या होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं. कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. कौन कौन से आ गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है. सिस्टम हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो क्या है, ठीक है. विदाउट दिस कंप्यूटर कैन नॉट रन. देखो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक है इतना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है कि इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, ठीक है. कंप्यूटर नहीं चल सकता है, ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? तीन. सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. गेटिंग. विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट रन. गेटिंग. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये एक किस्म का कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट ही इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर कंपोनेंट, मतलब कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया कि ताकि वो हार्डवेयर के कंपोनेंट को कंट्रोल और मैनेज कर सके. याद रखना, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर रन नहीं कर पाता है, कर सकता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक टाइप का हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको हम डिज़ाइन किया क्या करने के लिए, टू कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर कंपोनेंट्स. गेटिंग. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज क्रिएटेड टू हेल्प द यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व प्रॉब्लम. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ किया जाता है कि ताकि वो मतलब कि मदद कर सके, ठीक है. मतलब एक खास स्पेसिफिक टास्क कर सके, मतलब कि एक मतलब यूज़र की मदद कर सके, मतलब कि एक मतलब कि हर बंदे की एक मदद कर सके. गेटिंग. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज क्रिएटेड टू हेल्प द यूज़र, मतलब कि यूज़र की मदद कर सके परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व प्रॉब्लम, कि ताकि जो भी खास प्रॉब्लम है या जो भी टास्क है उसको अच्छी तरह क्या कर सके, वो सॉल्व कर पाए. गेटिंग. ये किसका काम है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, हेल्प करता है किसका, यूज़र का. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो परफॉर्मेंस बढ़ाता है कंप्यूटर का, ठीक है. मतलब कि कंप्यूटर को मतलब वायरस से बचाता है, वर्म से बचाता है, स्कैम से बचाता है, ठीक है. तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. याद रखना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? एक किस्म का सिस्टम सॉफ्टवेयर है. क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? एक किस्म का सिस्टम सॉफ्टवेयर है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज डिज़ाइन टू मेंटेन, ठीक है, जिसको हम क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए रखते हैं, सिक्योरिटी या जो भी मतलब वायरस का अटैक्स है, ठीक है. ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. मूव टू द नेक्स्ट वन. हाँ, इसी में फर्दर आगे क्या होता है, जो भी हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर था, ऑफ ए कंप्यूटर टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें मतलब कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म देता है हमें जिसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते, रन कर सकें. याद रखना, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये फिर फर्दर पार्ट है किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का. ऑफ ए कंप्यूटर टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म, जो एक मतलब एक ऐसे कंप्यूटर जो क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में. गेटिंग. और हमारे पास जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सी एग्जांपल है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन सी एग्जांपल, देखो विंडोज़, बिना विंडोज़ के कंप्यूटर नहीं चल सकता है. MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, यूनिक्स चाहिए, जिनिक्स चाहिए या लिनक्स चाहिए, ठीक है. उसमें iOS चाहिए, एंड्रॉयड चाहिए, ये सारी इंपॉर्टेंट है. विंडोज़, MS DOS, यूनिक्स, जिनिक्स, iOS और या एंड्रॉयड. गेटिंग. इनके बगैर ये चीज़ें नहीं चल सकती. गेटिंग. जैसे एग्जांपल है MS वर्ड, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है. MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स, वीडियो एडिटिंग, ठीक है. उसके बाद कोरल ड्रॉ, ठीक है, कोरल ड्रॉ, ठीक है, इंपॉर्टेंट. देखो इनके बगैर भी कंप्यूटर चल सकता है, ठीक है, लेकिन इनके बगैर कंप्यूटर रन नहीं कर पाता है, ठीक है. तो हमारे पास MS वर्ड के बगैर भी चल पाएगा, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप एडिटिंग, ये सारा, ठीक है. उसके बाद यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर था उसमें क्या क्या था, जो हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, एनालाइज, ऑप्टिमाइज,
एंड प्रोटेक्ट है कंप्यूटर सिस्टम, किससे बचाता है, एंटीवायरस, मतलब कि हमें बचाता है। जैसे हमारे पास है एंटीवायरस है, फाइल मैनेजर आ गया, ये सारी क्या है इसकी एग्जांपल है, ठीक है। ये हम उसमें डालते हैं एंटीवायरस और फाइल मैनेजर, जो किससे बचाता है, हमें वायरस से बचाता है, अटैक से बचाता है, गेटिंग, साइबर अटैक से बचाता है, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब ये क्या करता है, रन द कंप्यूटर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर्स से, ठीक है। रन्स यूज़र टास्क, जो भी यूज़र टास्क देता है, जैसे वर्ड और MS, ठीक है, एक्सेल, ठीक है। यहाँ पे मेंटेन सिस्टम हेल्दी, ताकि मतलब सिस्टम जो है वो हेल्दी रहे। एंटीवायरस, डिस्क टूल वगैरह आ गया, गेटिंग। उसके बाद हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कितने फिर फर्दर डिवाइडेड है, हमें यहाँ से इसको शुरू करते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है आपके पास, ठीक है, विंडोज़ आ गया, यूनिक्स और लिनक्स आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आ गए, विंडोज़ आ गया, यूनिक्स आ गया, लिनक्स आ गया। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में क्या होता है कि मतलब ट्रांसलेटर, इसी का दूसरा नाम क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर। ट्रांसलेटर का दूसरा नाम क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर बोलो या ट्रांसलेटर बोलो। देखो हमारी जो भी कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। अगर कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज होती है तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है ना, लो लेवल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कहीं बाहर चला जाते हैं, मतलब कि आप जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, उनको अब हर एक लैंग्वेज नहीं आती ना, तो वहाँ पे ट्रांसलेटर लगाया जाता है कि ताकि उस लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाए, ठीक। तो इसी तरह से हमारे पास ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, जैसे मतलब आपके पास फोटोन है, कोबॉल है, ठीक है, ये सारे जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इनको पहले बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को 0 और 1 के फॉर्म में क्या करता है, उनको अंडरस्टैंड कर पाता है, ठीक है। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स। ट्रांसलेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल। ट्रांसलेटर को हम दूसरा नाम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गेटिंग। any person any doubt please ask me in the comment section and everybody subscribe my channel please, ठीक है। नो बॉडी सब्सक्राइब माई चैनल यार, ठीक है। इतना आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। और कोई भी जो बच्चा है वो ये ना तो कमेंट कर रहा है, ना तो लाइक्स, ना तो शेयर कर रहा है, और ना तो सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है। प्लीज़, बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक्स कर रहे हैं। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक। ये दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, इसके कंटिन्यूसली आप नेक्स्ट पार्ट के